प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की नई इकाइयों द्वारा अप्रैल-अक्टूबर 2024 में प्रभावशाली प्रदर्शन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट लाठीकटा ब्लॉक में आयोजित। आरसी क्लब टिमजोर ने चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। और 27वें वेदव्यास संगीत नृत्य उत्सव 2024 का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की नई इकाइयों ने वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 7 महीनों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 HSM 2 ने अप्रैल-अक्टूबर में 12,65,989 10 HR कॉयल का उत्पादन कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो पिछले वर्ष CPLY इसी अवधि में हासिल किए गए 12,45,850 टन के अपने पहले के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े को पार कर गया। इसी तरह न्यू प्लेट मिल ने इसी अवधि में 5,43,174 टन प्लेटें रोल करके अपने पहले 7 महीनों के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े को दर्ज किया और 2021 में हासिल किए गए अपने पहले सर्वश्रेष्ठ 5,35,101 टन से बेहतर प्रदर्शन किया। अप्रैल-अक्टूबर 2024 में 17,80,457 टन हॉट मेटल का उत्पादन करके ब्लास्ट फर्नेस 5 दुर्गा ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 6.8% की वृद्धि दर्ज की है। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 SMS 2 ने भी 21,13,432 टन क्रूड स्टील का उत्पादन करके अपना सर्वश्रेष्ठ अप्रैल-अक्टूबर प्रदर्शन दर्ज किया। पहले 7 महीनों में आरएसपी ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर पार किए और अलग अलग क्षेत्रों में रिकॉर्ड दर्ज किए। SMS 2 के कास्टर 3 में 380 हीट का अब तक का सबसे लंबा क्रम हासिल किया है, जिसने पिछले सर्वश्रेष्ठ 349 हीट को पीछे छोड़ दिया। ब्लास्ट फर्नेस 1 ने 25 अक्टूबर 2024 को 3,625 टन हॉट मेटल बनाया, जो इसका सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय उत्पादन दर्ज हुआ है। आरएसपी उत्पादन लागत में कमी को प्राथमिकता देते हुए अपनी सुविधाओं का रणनीतिक रूप से अनुकूलन कर रहा है। इसके अनुरूप कम लागत में उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए 2 फर्नेसों को चालू रखा गया है और 22 अक्टूबर 2024 से सिंटर प्लांट 1 के सिंगल स्ट्रैंड ऑपरेशन पर स्विच करने का नवीनतम निर्णय प्लांट को प्रति माह 7 करोड़ रुपए की भारी लागत बचत करने में मदद करेगा। आला बाजार तक पहुंच प्राप्त करने के अपने निरंतर प्रयासों में आरएसपी ने 14 इंच बाहरी व्यास खंड में 4 मिलीमीटर दीवार मोटाई के ERW पाइप विकसित करके अपने उत्पाद बास्केट को भी समृद्ध किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट लाठीकटा ब्लॉक के सुईडी ग्राम पंचायत के सोना पर्वत में 29 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री राजीव सहगल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर टूर्नामेंट के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री आलोक कुमार बेहरा, महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, महाप्रबंधक CSR श्री बी मल्लिक, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोपो, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री AN पति और अन्य अधिकारी, CSR के कर्मचारी, वार्ड सदस्य, समिति सदस्य, स्थानीय अगुवे और ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सहगल ने विजेताओं को बधाई दी और भाग लेने वाली सभी टीमों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्थानीय क्षेत्र में फुटबॉल के महत्व और टीम उन्मुख खेल के रूप में इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। टिमजोर RC क्लब को चैंपियन के रूप में एक ट्रॉफी और 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिला, जबकि पत्रटोली की ब्लैक डायमंड टीम प्रथम रनर्स अप टीम रही, जिससे एक ट्रॉफी और 8,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिला। डरगेड़ा एवं जल्दा बी की टीम तीसरे और चौथे स्थान पर रही, जिनमें पुरस्कार स्वरूप क्रमशः 6,000 और 4,000 रुपये दिए गए।
पात्र टोली के आकाश लोहार का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, इरगेड़ा के मनोज भूमिज को सर्वश्रेष्ठ स्कोरर, इरगोड़ा के विष्णु बिरगांव को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और टीम जोर के कृष्णा तिर्की को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर घोषित किया गया। प्रत्येक को 750 रुपये और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन राउरकेला इस्पात संयंत्र के संरक्षण में वसुंधरा स्वयं सहायता समूह द्वारा किया गया था। इस आयोजन को देखने के लिए गांववासी और आसपास से बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी एकत्रित हुए। प्रारंभ में सुश्री मित्रा ने सभा का स्वागत किया, जबकि श्री एन पति ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ फील्ड सहायक CSR श्री बी एक्का ने समापन समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह का संचालन किया। यह 2024-25 श्रृंखला का पहला क्षेत्रीय स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट था, जो हर साल RSP के 4 पार्श्वांचल ब्लॉकों में आयोजित किया जाता है। चारों जोन के चैंपियन और उप विजेता राउरकेला में आयोजित होने वाले फाइनल फुटबॉल मैच में प्रतिस्पर्धा करेंगे। पहली 2 शाम में शास्त्रीय और लोक नृत्यों से दर्शकगण मंत्रमुग्ध। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, लोक और आदिवासी नृत्य का जश्न मनाते हुए 5 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय उत्सव वेदव्यास संगीत नृत्य उत्सव 2024 के 27वें संस्करण का 2 नवंबर 2024 को राउरकेला के भंजर भवन प्रदर्शनी मैदान के खुले मंच पर शानदार तरीके से शुभारंभ हुआ। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के माननीय मंत्री श्री जुएल ओराम उद्घाटन शाम के मुख्य अतिथि थे। रघुनाथपल्ली के माननीय विधायक श्री दुर्गा चरण तंती सम्मानित अतिथि थे। माननीय अतिथियों ने अन्य गणमान्यों के साथ भगवान जगन्नाथ को नमन किया और वैदिक श्लोकों के उच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित किए। राज्य के सांस्कृतिक कैलेंडर में जगह बनाने वाले इस महोत्सव का आयोजन भंजर कला केंद्र द्वारा किया जा रहा है, जो भंजर सांस्कृतिक ट्रस्ट की सांस्कृतिक शाखा और राज्य का एक प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। उद्घाटन संध्या में भंजर कला केंद्र के कलाकारों द्वारा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, कला शक्ति पुणे के कलाकारों द्वारा महाराष्ट्र लोक नृत्य और मयूरभंज के प्रसिद्ध लोक कलाकार सुश्री झानो मुर्मू और उनके दल द्वारा मयूरभंज आदिवासी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। गुरु श्रीमती बीना पानी रथ के नेतृत्व में भंजर कला केंद्र के युवा छात्रों के एक समूह द्वारा राज्य गान वंदे उत्कल जननी की प्रस्तुति के साथ भव्य संध्या की उपयुक्त शुरुआत की गई। महोत्सव के दूसरे शाम का उद्घाटन DIG पश्चिमी रेंज IPS श्री ब्रिजेश कुमार राय ने किया। पूर्व विधायक रघुनाथपल्ली श्री सुब्रत तरई मुख्य अतिथि थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत गुरु डॉक्टर अनिल कुमार दत्ता के निर्देशन में भंजर कला केंद्र के कलाकारों द्वारा गिटार कॉन्सर्ट से हुई। पुणे से आई प्रख्यात नृत्यांगना गुरु रशिका गुमास्ते और उनके दल द्वारा भरतनाट्यम नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से आए उस्ताद जगन्नाथ कालिंदी और उनके दल के नेतृत्व में होराइजन नटवा नृत्य दल द्वारा शानदार नटवा नृत्य की प्रस्तुति, असम के उत्साही नृत्य दल द्वारा सम्मोहित करने वाला बोडो लोक नृत्य और बरगढ़ का लोकप्रिय संबलपुरी लोक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष रूप से यह कार्यक्रम भंजर सांस्कृतिक ट्रस्ट के सहयोग से RSP के कार्यपालक निदेशक HR और अध्यक्ष भंजर सांस्कृतिक ट्रस्ट तरुण मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। RSP के मुख्य महाप्रबंधक RMHP और अध्यक्ष भंजर कला केंद्र श्री शुभ शंकर राय ने अपने स्वागत भाषण में भंजर कला केंद्र की यात्रा और ओडिसी संगीत, ओडिशा नृत्य और पारंपरिक लोक नृत्य को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर कहा। महासचिव भंजर कला केंद्र श्री राधा कृष्ण महापात्रों ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि महाप्रबंधक MM और उपाध्यक्ष भंजर कला केंद्र श्री आलोक बेहरा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। RSP के उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक शेखर पटनायक ने पूरे शो की एंकरिंग की। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।